प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन। प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु की इस महान सेवकाई के लिए और इन सारे अपॉर्चुनिटीज के लिए जो प्रतिदिन प्रभु हमें प्रदान करता है। आप सोचते होंगे कि आपकी इस सेवकाई को न तो दुनिया कोई अप्रिशिएट करती है, कोई रिकग्निशन देती है, और पता नहीं परमेश्वर पहचानता है कि नहीं। आज मैं एक ऐसे पैसेज को आपके सामने रख रहा हूं जिसमें बहुत ऐसे लोगों के नाम हैं जिनको हम शायद प्रचारक कभी प्रचार भी नहीं करते हैं, जिनके नाम को लेकर के आज उसी से मैं आपके उन सेवा के महान पलों को, उन छोटे छोटे जो बलिदान आपने किए हैं और जो दिल आप परमेश्वर के सेवकों और सेवकाई के लिए रखते हैं, उसके बारे में यहाँ से एक छोटा मनन पेश कर रहा हूं। अवश्य है आप इससे आनंदित होंगे और अपनी सेवा को लेकर अपनी गंभीरता को बनाए रखेंगे या और उसमें सीरियस होकर काम करेंगे। जी हाँ, रोमियो 16 अध्याय में कुछ नामों की एक बड़ी सूची है जो प्रेरित पौलुस इस पत्र को अंत करते हुए उनका जिक्र करना और साथ में उनकी सेवा के प्रति आभार देना, नमस्कार देना नहीं भूलता है। लिखा है, मैं खासकर बहन फीबे को, उसके जीवन को आपके सामने रखूंगा। मैं तुमसे फीबे के लिए, जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, विनती करता हूं कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ग्रहण करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। सेवकाई में जिस किसी ने भी आपके जीवन पर या आपकी सेवकाई को, क्योंकि भाई ये बुलाहट तो आपकी है, कोई भी इसमें कुछ भी आपके लिए करता है वो तो शायद प्रभु की सेवा जानकर करता होगा, लेकिन ये आभार कहें या इसे हम एक ऋण कहें, वो तो हमारे खाते में चढ़ता है। तो इसी बोझ को महसूस करते हुए प्रेरित पौलुस फीबे की तारीफ करते हैं और उसको रेकमेंड करते हैं रोम की कलीसिया को और भाइयों को। यह लिखा है कि तुम जैसा पवित्र लोगों को चाहिए, यहां हागियोस लिखा, जैसे संतों को जैसा चाहिए, संतों के लिए जैसा हमें करना चाहिए, प्रभु में ग्रहण करो। एक तो इस बहन को ग्रहण करो, दूसरे उसको तुम्हारी आवश्यकता हो, जिस बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो सहायता करो, क्योंकि वह बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रह रही है। फीबे के नाम का अर्थ आप जानना चाहेंगे तो इसका नाम है रेडिएंट, यानी कि चमकता हुआ, जो उसका एक चमकीला, एक चमकीले कैरेक्टर वाली, उसका व्यक्तित्व चमकीला। मसीह में आया हुआ हर विश्वासी रेडिएंट होना ही चाहिए। केवल रेडिएंट नाम रखना नहीं, आपका नाम रेडिएंट ना भी हो, कालिदास भी हो चलेगा, लेकिन इस नाम को भी, कालिदास को भी, यानी कि जो भी नाम हो, आप उसे मसीह में जब आ जाते हैं, मसीह के प्यार से जब भर जाते हैं, मसीह के प्रति कमिटमेंट से जब भर जाते हैं, आप रेडिएंट हो जाते हैं। इसलिए भविष्यवक्ता यशाया लिखता है, राइज एंड शाइन फॉर योर लाइट हैज कम, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हम सबको प्रकाशमान होना है, मसीह की रेडियंस हमारे जीवन से चमकानी है, दूसरों तक पहुंचानी है। और एक खास विशेषता जो इस बहन के बारे में बताना चाहता हूं वो है कि उपकार करने वाली पौलुस के जीवन पर इस बहन ने न जाने क्या उपकार किए हैं, लेकिन उसके उपकारों को अवश्य वो महत्व देता है और मानता है। मैंने ग्रीक भाषा में इस पद को पढ़ा और वहां उपकार करने वाली के जो शब्द है वह है, उसका जो इंग्लिश वर्ड आया है वहां पर, पैट्रोनेस।
यानी कि संरक्षिका है। मैं आपको पढ़ करके बता सकता हूं, जो ग्रीक का शब्द है वहां, मेरे पास इंटरलिनियर ग्रीक है। सो दिस इज द वर्ड प्रोस्टेटिस, जिसका अर्थ ग्रीक बाइबल में लिखा है ए पैट्रोनेस। पैट्रन आपने सुना है, उसका फेमिनिन जेंडर पैट्रोनेस, मतलब संरक्षिका, एक स्त्री, एक बहन, प्रभु के एक महान सेवक जीवन में एक संरक्षिका बन करके आई। कितने प्रभु के सेवक लोग आज किसी न किसी संरक्षक के या संरक्षिका के शरण में रहते हुए अपनी सेवकाई को अंजाम देते हैं। मैं भी बहुत आभारी हूं, ऐसी बहुत सारी प्रभु की दासियां हैं, बहनें हैं, जिन्होंने मेरी सेवकाई में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना के द्वारा, अपनी सहायता के द्वारा, अपने शुभ हाथों से सेवा के द्वारा, न सिर्फ मेरी बल्कि सेवा की, कलीसिया की और मेरे परिवार के लिए एक संरक्षक बनकर के आई। मेरी कलीसिया की शुरुआत की सबसे पहली मीटिंग भी एक ऐसी ही बहन के घर से हुई, जो आज तक मेरे लिए संरक्षिका बनकर खड़ी रहती है। और मैं हमेशा उनको अपनी बड़ी बहन, जो मेरी संरक्षिका है, इस तरह कोई भी परेशानी होती है मैं उनके पास जाता हूं, सलाह लेता हूं। यानी कि जब मुझे विदेश जाना था, सबसे पहला कॉल उन्हीं से मैंने लगवाया, कि मुझे नहीं पता कि किस तरह मुझे बात करनी चाहिए, तो मेरा पहला था। तो शी वॉज द वन देयर टू टॉक ऑन माई बिहाफ टू अगेन a lady who became as my mother later on. Oh, she's amazing. So I always recognize these sisters, these mothers in the Lord, who have played the role of patrons in my life, patronesses in my life. पौलुस भी इस बड़े इसको भूलता नहीं है, बड़े उपकार को भूलता नहीं। उसने तो उसका नाम ही दे दिया कि उपकार करने वाली। उसने उस बहन का नाम ही उपकार करने वाली रख दिया। प्रभु यीशु इस दुनिया में एक बहन के द्वारा, यह मदर, जिसे यीशु की मदर है, कलीसिया में सब बहन है, उसके द्वारा आए। और क्रूस पर जब चढ़ाए गए तब भी कुछ बहनें ही वहां पर थी, और जब तीसरे दिन जी उठे तब भी सबसे पहले एक बहन को ही दर्शन हुआ। और ये स्त्रियां प्रभु यीशु की सेवकाई में उनके साथ साथ चलती थी, चेलों के समान अपने धन से सेवा करती थी। प्रभु यीशु किसी के भी छोटे से छोटे उपकार को तुच्छ नहीं जानते। भले वो सर्वशक्तिमान है, वो तो बिना धन के भी सेवा कर चुके हैं, लेकिन ये धन जो प्रभु के दूसरे लोगों पर खर्च होता था, ये स्त्रियां करती थी। कहा जाता है फीबे एक बहुत धनी बिजनेस वूमन थी, लेकिन प्रभु की सेवा के लिए समय निकालती थी, प्रभु के सेवकों के लिए समय निकालती थी। प्रभु के सेवकों की आवश्यकताओं में वो सबसे आगे खड़ी है। यहां पर सबसे पहले उसी का नाम है। एक लंबी लिस्ट है इस अध्याय में, और भी बहनें हैं, लेकिन भाई हैं, लेकिन उसका नाम सबसे ऊपर है। मैं सोचता हूं हर प्रभु के सेवक को सेवकाई में एक संरक्षक की या संरक्षिका की हमेशा आवश्यकता होती है। हम इतने बड़े नहीं हो जाते हैं, और हमें इतना बड़ा होना भी नहीं चाहिए कि अपने लिए हम खुद के संरक्षक खुद ही हैं। कई लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया तो मुझसे सलाह लेने आती है, मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं तो प्रभु से पूछता हूं। ये एक अटर फुलिशनेस होगी। प्रभु से तो हम सब पूछते हैं, प्रभु से हम सब इंस्ट्रक्शन लेते हैं, लेकिन एक कलीसियाई तौर पर, सामाजिक तौर पर, जबकि हम एक झुंड की रखवाली करते हैं,
तो इस झुंड में हमको भी ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो हमारे संरक्षक के रूप में। मूसा अपने ससुर को संरक्षक की भूमिका में देखता है। मूसा प्रभु का एक महान सेवक है, सीधे परमेश्वर उससे बात करता है, लेकिन उसने भी एक संरक्षक को अपने जीवन में स्थान दिया, वो था उसका ससुर। कितनी अच्छी बात है, अगर आपके पेरेंट्स ही आपके संरक्षक हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो प्रभु में नहीं है, प्रभु की सेवा में नहीं है, तो ये कलीसिया से भी ढूंढे जा सकते हैं। परमेश्वर अगुवाई करे। और यहां कुछ और नामों को मैं जरूर लेना चाहूंगा कि पौलुस उनको महत्व देता है कि उसकी आवश्यकता है, जो से उसको प्रभु में पूरा करो। तुम्हारी आवश्यकता हो, जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो, उसकी सहायता करो, क्योंकि वो बहुतों की, केवल पौलुस की ही नहीं, बहुतों की उपकार करने वाली है, बहुतों की संरक्षिका है। कितने आनंद की बात है, ऐसे लोग जो विश्वासियों के संरक्षक बनकर, गॉड फादर गॉड मदर बनकर उनकी मदद करते हैं, उनके उपकार करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको परामर्श देते हैं, उनको अपने घरों में बुलाकर प्रभु में आगे बढ़ने का। अपोलोस के लिए भी ऐसे ही संरक्षक मिले थे, प्रिस्किल्ला और अक्विला। बहुत अच्छा प्रचारक था वो अपोलोस, बहुत ही शानदार, लेकिन कुछ बातें थी जिनको वो ठीक से नहीं जानता था। तो इन दोनों ने उसे अपने संरक्षण में लिया और उसे सिखाया, वो और अधिक प्रभावशाली एक प्रचारक बना। तो प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूं, बहुत से प्रचारक हैं, पास्टर हैं, पादरी हैं, जो किसी को भी अपने ऊपर नहीं, कुछ नहीं समझते ही नहीं। वो ही प्रभु और उनके बीच में दूसरा कोई इंसान उनके संरक्षक बनने के काबिल नहीं है। ये बहुत छोटी सोच है। हमको ऐसे लोगों को महत्व देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, जो हमारे लिए उपकार करने वाले हैं, हमें संरक्षण देते हैं, हमारे संरक्षक बनकर, यानी कि एक पिता जैसे अपने बच्चे को, जैसे प्रभु यीशु ने पतरस से कहा, मेरे मेमनों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। एक संरक्षक के रूप में बनकर पतरस एक संरक्षक बनकर मेमनों की रखवाली करता है। केवल ऐसा नहीं एक संडे स्कूल का लेसन दे दिया और पतरस चला गया। एक संरक्षक जो है, एक पिता के समान उनके पूरे पालन पोषण का ध्यान रखता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखता है, उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता है। इसी भूमिका में सारे संरक्षक होते हैं। और आज के इस मनन में हम फीबे को पाते हैं। प्रिस्का अक्विला, फिर से यहां उसका वर्णन है, जो मसीह यीशु में सहकर्मी है। पौलुस उन्हें अपने बराबर सहकर्मी मानता है। उन्हें नमस्कार। मेरे प्राण के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया, प्रभु के लोगों के लिए, उनके खतरों में भी साथ खड़े रहने वाले। अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। प्रिस्किल्ला और अक्विला ये मामूली लोग नहीं थे, पौलुस के साथ मरने और जीने के लिए साथ देते थे। ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में, क्या है हमारी जिंदगी में? उनका मूल्य हम कभी कम न करें, उनको सम्मान दें। सारी कलीसियाएं उनका धन्यवाद करती हैं। और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। अक्विला और प्रिस्किल्ला के घर में एक कलीसिया है। कलीसिया के सारे संतों को नमस्कार। प्रिय इपैनितुस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। मरियम को, जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। ये मरियम कोई और है, लेकिन मरियम नाम से ही आप जानते हैं। जो भी मरियम हमने जिसको भी पढ़ा है, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाली, परमेश्वर की सेवा करने वाली। ये मरियम पौलुस के साथ परमेश्वर की सेवा करने वाली। अंद्रेनिकुस, यूनियास, जो मेरे कुटुंबी हैं, रिश्तेदार हैं, पौलुस के रिश्तेदार हैं, मेरे साथ कैद हुए थे और प्रेरितों में नामी है। ये प्रेरित हैं।
मुझसे पहले मसीह हुए थे। एक और बड़ी खासियत इन रिश्तेदारी में, पौलुस से पहले मसीह हुए थे। नमस्कार। अम्लियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। उर्बानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, मेरे प्रिय इस्तुखुस को, अपिल्लेस को, जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबुलुस को, घराने को नमस्कार। मेरे कुटुंबी हेरोदियोन को नमस्कार। नरकिस्सुस के घराने को, जो लोग प्रभु में हैं, उनको नमस्कार। त्रुफेना और त्रुफोसा की, जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिय पिरसिस को, जिसने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। रूफुस को, जो प्रभु में चुना हुआ है, और उसकी माता को, जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। असंक्रितुस और फिलगोन और हिरमेस और पुत्र पत्रुबास और हिरमास और उनके साथ के भाइयों को नमस्कार। फिलुलुगुस और यूलिया और नेरियुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। आपस में पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। तुमको मसीह की सारी कलीसिया की ओर से नमस्कार। प्रिय भाइयों बहन, किसी के भी योगदान को जो हमारी सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में, चाहे हमारे पारिवारिक जीवन में किया हो, या जिसने भी हमारे लिए प्रार्थना ही की हो एक बार, उनके योगदान को हम कभी ना भूलें। उनके किसी भी उपकार को ना भूलें। उन्होंने छोटे से छोटा उपकार क्यों न किया हो, हमें नहीं भूलना, उनके लिए प्रार्थना करना। और जहां भी उनको आवश्यकता हो, हमें खड़े होना। और ये तो रोम के दूसरे विश्वासियों को कह रहे हैं कि उनके लिए तुम खड़े हो, तो हमें उनके लिए सिफारिश करने के लिए भी आगे आना चाहिए। जिन्होंने हमारी सेवकाई में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में जो भी योगदान किया है, उनके लिए हमें अपना योगदान देना, हमें प्रार्थना करना, हमें खड़े होना। और जहां हम नहीं हो सकते, वहां दूसरों को रेकमेंड करना कि आप उनके हर जरूरत में सहायता करें, उनके काम आए। ये एक कम्युनिटी, मसीही कम्युनिटी लाइफ का एक उसूल हम परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के जीवन से सीखते हैं। उसकी जिंदगी में जब वो मसीह में आगे निकला, लोग आते चले गए, लोग अपना योगदान देते चले गए। उसके साथ चलकर, उसके साथ कैद खाने तक में चलकर, अपने घरों में उसे उतार कर, अपने आर्थिक साधनों से उसकी सहायता करके, उपवास और प्रार्थना के द्वारा उसकी सहायता करके, उसको दूसरे लोगों में रेकमेंड करके, पौलुस के पत्रों को दूसरों तक पहुंचाने में सेवा करने, पौलुस के साथ, उसकी सेवकाई में, मिशनरी यात्राओं में चलकर, प्रभु का दास अकेला जा रहा, हम आपके साथ चलेंगे, प्रचार तो तू करेगा लेकिन हम साथ में। कितना एक साहस मिलता है जब एक झुंड आपके साथ सेवा में चलता है, कोई खड़ा होता है। यही बात बहुत सारे प्रभु के सेवकों को अखर जाती है जब वो अपने आप को अकेला खड़ा पाते हैं। दूर दूर तक कोई साथ नहीं देता है, आंसू बहाते हैं, रोते हैं, कोई संरक्षक नहीं। हमें इन चीजों को गंभीरता से लेना है। हमें भी लोगों को संरक्षण में लेना है। हमें भी किसी के संरक्षक और संरक्षिका, पैट्रन एंड पैट्रनेस बनना चाहिए। और हमारे सर पर भी कोई पैट्रन होना चाहिए। आज प्रभु इस वचन के द्वारा हमें यही सिखाना चाहते हैं कि हम अपने उन पैट्रन्स के प्रति आभारी हों, ईश्वर का धन्यवाद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके सेवकाई में योगदान को, उपकारों को कभी ना भूलें। प्रभु हमारी मदद करे। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, में धन्यवाद करता हूं आपके इस अनुग्रह के लिए जो हमारे जीवन में परमेश्वर आपने दिया।
अनेक भाइयों को, बहनों को, माताओं को, ऐसे पिताओं को आपने खड़ा किया। जैसे प्रभु यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है पिता? मेरे माता और मेरे भाई ये हैं जो मेरी सुनते हैं, जो आपके वचन को सुनते और मानते हैं, और एक दूसरे को अपने संरक्षण में लेकर उनके लिए उपकार के कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, यहां तक कि दुखों में भी सहभागी हो जाते हैं। प्यारे यीशु, ऐसे लोगों के लिए हम आज धन्यवाद करते हैं जो हमारी जिंदगी में इस सेवा को लेकर के आए, और हम प्रार्थना करते हैं उनको और भी आशीषित कर, अच्छे स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, उनको रिसोर्सेज दे, और तेरी सेवा के वो सारे प्रतिफल हमसे भी बढ़ करके उन्हें प्रदान कर परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को इसी तरह आशीष कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, अवश्य दूसरों के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। एंड लेट्स वर्क टुगेदर। इस सेवकाई में आप भी हमारे संरक्षक बन सकते हैं। आपसे हमें ऐसे ही उम्मीद है। आप इस सेवकाई को अपनी प्रार्थना के द्वारा, यहाँ तक कि हर प्रकार के सहयोग के द्वारा भी आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और अपना हाथ बढ़ाएं। हमारे कमेंट्स में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और यदि मेरा नंबर चाहिए आपको ज़रूर उसमें मिल जाएगा, ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।